गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आपकी वर्कशीट 9 वैसे तो ये आपकी 22 तारीख को आई थी, लेकिन तब आपकी ऑटम ब्रेक हो गया था, तो अब फिर दोबारा से ये आपकी मंडे में वर्कशीट आई है आज 26 तारीख में, वर्कशीट 9। ये है बेटा आपकी ट्राइंगल्स एंड प्रॉपर्टीज़। ट्राइंगल हमारी आपने छोटी क्लास में भी पढ़ी थी बेटा, क्या होती हैं कि जो 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर होती है, वो हमारी ट्राइंगल होती है। अब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी देखो बच्चे, पहली प्रॉपर्टी है हमारी बेटा, उन्होंने कहा है एक एक्टिविटी है, ये आपकी छोटी छोटी 2 एक्टिविटीज़ हैं। पहली एक्टिविटी है कि एक ट्राइंगल लेनी है XYZ और उसको हमें इस तरह से काटना है कि उसकी 2 साइडें बराबर हों। यहाँ पर हमने इस तरह से ली है कि उसकी XY साइड जो है वो YZ के बराबर है। और हम इसमें देखेंगे कि ये जो प्रूव हमें करना है कि इनसे जो हमारे एंगल्स बने हैं, Y पर जो एंगल बना है यहाँ पर और जो एंगल यहाँ Z पर बना है, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। दूसरी एक्टिविटी बच्चे हमारी इसमें क्या है कि एक ट्राइंगल हमने ली है, यहाँ पर ये ट्राइंगल ली है और इसमें एंगल 1 2 3 हमने मार्क कर लिए हैं और हम इन तीनों को कट करेंगे, तीनों एंगल्स को, और हम इन्हें एक स्ट्रेट लाइन पर पेस्ट करके देखेंगे तो ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर कंप्लीट पूरे आ जाते हैं। तो इससे हमारा क्या पता लगेगा कि ये जो तीनों एंगल हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं और स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ये हम इस एक्टिविटी में करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो, हम पहली एक्टिविटी बेटा हमारी क्या दी हुई है कि एक ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, तो वो दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल एंगल बनाती हैं। हमने क्या किया बेटा, एक ट्राइंगल कट की है जिसमें मैंने दोनों साइडें 6-6 सेंटीमीटर की ले ली है और उसके बाद इसको हमने एक के ऊपर इसको एक इस तरह से कवर करके हम इसको देखते हैं तो ये एक दूसरे को बिल्कुल फुल्ली कवर कर लेते हैं। और अगर मैंने इसको D से भी मेजर करके देखा बेटा तो ये दोनों एंगल्स हमारे कितने कितने डिग्री के आ रहे हैं, 45 डिग्री के आ रहे हैं। आप इसको इस तरह से मेजर भी करके देख सकते हो। यहाँ पर जब हम इसको इस तरह से रख के देखते हैं तो देखो बेटा, ये वाला एंगल हमारा कितना आ रहा है, 45 डिग्री का आ रहा है। और इसी तरह से जब हम दूसरा एंगल इधर इसको टिप को इधर रखकर मेजर करते हैं, लाइन को इस लाइन के साथ मिलाते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेटा ये जो हमारा दूसरे वाला एंगल है ये हमारा कितना आ रहा है, 45 डिग्री का आ रहा है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, जब भी हम D से एंगल मेजर करते हैं तो ये हमारी 2 तरह से एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। एक बार इधर से लिखे हुए हैं और एक बार इस साइड से लिखे हुए हैं। तो हम जब भी मेजर करेंगे बेटा, अगर हम यहाँ इस साइड वाला एंगल मेजर कर रहे हैं तो हम ये नीचे वाले स्केल से पढ़ लेते हैं, और अगर हम इधर से एंगल मेजर कर रहे हैं तो हम ये वाली साइड से एंगल पढ़ते हैं। कई बच्चे इधर वाले एंगल को भी ये वाला पार्ट पढ़ देते हैं, वो गलत होता है बेटा, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी एक्टिविटी करने के लिए बेटा हमने क्या किया है, एक ट्राइंगल बना ली है और उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को हम धीरे धीरे से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद बेटा हमने क्या किया, हम इन्हें एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो जब हम इसको स्ट्रेट लाइन के ऊपर पेस्ट करेंगे बेटा तो ये हम देखेंगे कि ये जो हमारे एंगल हैं ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कवर होकर कितने डिग्री का बन जाएगा, 180 डिग्री ही इनका टोटल आएगा। देखो बेटा, ये इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसको इस तरह से 1 रखा, 3 रखा, 2 रखा, तो ये देखो बेटा ये जो हमारा ये बन रहा है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं तीनों एंगल्स।
और आपको मालूम है बेटा कि जो एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स होते हैं, ये एंगल, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो हमारे बने हुए एंगल्स का सम होता है बेटा, ये कितना होता है, ये पूरा 180 डिग्री का एंगल होता है। तो यानी जो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम है वो कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे बेटा, लेट्स प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ट्राइंगल ए बी सी के दो एंगल दिए हैं हमें, एक 50 डिग्री और एक 60 डिग्री, और तीसरा है एक्स, हमें फाइंड करना है। अभी हमने ऊपर वाली थ्योरम में पढ़ा है बेटे कि जो एक्टिविटी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तीनों एंगल्स का सम हमने 180 के बराबर पुट किया, तो x जमा में 50 और 60 को जब हमने जोड़ा तो 110 डिग्री आ गया, ये 180 के बराबर। इसके बाद हमने वेरिएबल टर्म को एक तरफ छोड़ देंगे और ये कांस्टेंट टर्म उठाकर इधर ले आएंगे, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। सेकेंड पार्ट लेंगे बेटा। सेकेंड पार्ट में ये जो हमारा निशान है इसका मतलब है राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का कोण। तो एक एंगल 90 है, एक 30 है, दोनों का टोटल हो गया 120। 180 में से इसको घटाकर तीसरे की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आ जाएगी 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन में जो है बेटा, हमारी पहले वाली एक्टिविटी यूज हो रही है कि दो एंगल बराबर है इसके और तीसरा 50 है, तो हमने तीनों का टोटल 180 के बराबर रखा, तो यहाँ से हमारा 2x बराबर आ गया 180 माइनस 50 डिग्री, 130 के बराबर आया। x को हम इससे डिवाइड करेंगे बेटा, तो हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताना है बेटे, क्या इन तीन एंगल से मिलकर ट्राइंगल बनेगी, इनके ये ट्राइंगल के एंगल्स पॉसिबल हैं या नहीं। तो हम तीनों का टोटल करके देखेंगे सभी पार्ट्स में। अगर टोटल हमारा 180 के बराबर आ जाएगा तो वो एंगल्स जो है ट्राइंगल के एंगल्स हो सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स, अदरवाइज ट्राइंगल के एंगल नहीं होंगे। फर्स्ट पार्ट में देखो बेटा, 40 प्लस 70 प्लस 80, इनका टोटल आया बेटा 190 डिग्री। तो टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख देंगे दीज कैन नॉट बी द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। सेकेंड पार्ट में 20 डिग्री प्लस 95 प्लस 65, टोटल किया 180 डिग्री, तो हम लिख देंगे सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, therefore these can be interior angles of triangle। इसी तरह थर्ड पार्ट में टोटल आ रहा है 180 डिग्री, तो यस दीज आर पॉसिबल। लास्ट पार्ट में देखेंगे बेटा, टोटल हमारा बन रहा है 130 डिग्री, जबकि होना कितना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो दीज आर नॉट पॉसिबल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, सब बच्चे वर्कशीट करेंगे।